हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जीके, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस की राजधानी आप लोग को हमें कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की ओर चलेंगे। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो पर्वत श्रेणी का राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेडोर में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। अगला प्रश्न हमारा है, तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, प्रश्न ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि पद्मा नदी के नाम से किस देश में गंगा नदी को जाना जाता है? तो बांग्लादेश उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका पूरा नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरांचल, मतलब कि उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में आपका स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हमारा है, कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में। अगले वाले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देश भी डायरेक्ट पूछ सकता है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं, पूर्व में किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो कलकत्ता और पेशावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो प्लूटोनिक चट्टानों में इनकी गणना की जाती है। किसकी? ग्रेनाइट की। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गुजरात में वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से, खान का नाम आपको याद रखना है, कहाँ पर है? गुजरात के वडोदरा में मोतीपुर खान, जिससे कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर। संगमरमर तो निकाला जाता है, लेकिन कैसा भाई? सफ़ेद संगमर। कहाँ से? गुजरात में वडोदरा के मोतीपुर खान से। ठीक है, खान का नाम क्या है? मोतीपुर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। अगला प्रश्न हमारा है, एशिया का मृत सागर या डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? ये 3 देशों के मध्य स्थित है, तंजानिया, कीनिया और जायरे। कौन सी झील? नाम याद रखना है, विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? समय अवधि क्या है? तो जून से सितंबर। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का ये समय है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं तटबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताइए? तो 2 प्रमुख स्रोत गंगा नदी के भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न हम देखेंगे स्क्रीन पर है, लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो ये थे दोस्तों सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमारे शर्मा जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल।